गौतम अडानी एक वक्त पर इस दुनिया का तीसरा सबसे अमीर इंसान। इनकी दौलत का साम्राज्य इतना बढ़ता जा रहा था कि हर तरफ सिर्फ एक ही नाम था। भारत तो क्या, पूरी दुनिया में ऐसी मिसालें बहुत कम थी जहां पर एक लड़का जो हीरों को तराशा करता था और हीरे तराशने के व्यापार से उसने अपने व्यापार का साम्राज्य इतना बड़ा कर लिया कि वह भारत के बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस में जा बैठा, जैसे कि टाटा, बिरला, अंबानी, डालमिया, सिंघानी, ओबरॉयज के बीच में। परंतु एक तूफान था जो काफी समय से इसका इंतजार कर रहा था, हिंडनबर्ग, जिसने भारी मात्रा में अडानी के स्टॉक्स को शॉर्ट सेल करने की तैयारी कर ली थी। अगर अडानी का स्टॉक नीचे गिरता है तो उसकी कमाई करोड़ों में होगी, और अगर उसका स्टॉक ऊपर चढ़ता है तो हिंडनबर्ग कंगाल हो जाएगा। रिपोर्ट को पब्लिश किया जाता है और अडानी का पूरा साम्राज्य बिखर जाता है। भारत में अडानी का स्टॉक खरीदकर बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा पैसा कमाया। लोगों को ऐसा लग रहा था कि उनके हाथ में सोने की खान लग चुकी है। एक साल में पैसा डबल हो रहा था, 2 साल में पैसा आपका 3 गुना हो रहा था। अडानी शेयर मार्केट का महाराजा बन चुका था, परंतु एक ठग की नजर थी इस पूरे के पूरे साम्राज्य पर। उसने पूरे बाजार में अफवाह उड़ा दी कि अडानी ठगी कर रहा है निवेशकों के साथ में, वह बाजार को मैनिपुलेट कर रहा है अपने पर्सनल फायदे के लिए। वो देश के कानून का मजाक बना रहा है अपने फायदे के लिए, और एक ही रात में जो सबका चहीता था, जिसे लोग अपना आइडल मानते थे, वो लोगों की नजरों में गिर जाता है। लोग उसे एक ठग के रूप में देखने लगते हैं, वह लोगों की नफरत का शिकार होने लगता है। विश्व के बड़े से बड़े न्यूज आउटलेट ने उन्हें ठग कहना शुरू कर दिया। बीबीसी और वेस्टर्न मीडिया तो मानो इसी फिराक के अंदर बैठे थे कि कैसे एक भारतीय आदमी गोरों के बीच में टॉप 10 की सूची में आ बैठा। पूरी दुनिया ने भारतीय सरकार के ऊपर सवाल उठाना शुरू कर दिया। परंतु आज इस मामले को 1 साल हो चुका है और अडानी के खिलाफ एक भी आरोप सिद्ध नहीं हुआ। पर यह तो अच्छी बात है ना। अडानी ग्रुप की 1 साल की पूरी वृद्धि रुक गई। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स रोकने पड़े, जैसे ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी का प्रोजेक्ट, कई सारे डेटा सेंटर और पोर्ट प्रोजेक्ट रोकने पड़े। कंपनी के शेयर्स की और बॉन्ड्स की वैल्यू नीचे गिरने लगी। जिन लोगों ने लोन दे रखा था वो लोग घबराने लगे, नए इन्वेस्टर संशय करने लगे। अडानी ग्रुप दबाव के घेरे में आ चुका था। तो कौन था इस रिपोर्ट के पीछे? दरअसल जनवरी में रिपोर्ट आती है और उसके कुछ दिनों के बाद में जॉर्ज सोरोस का एक बयान आता है कि मोदी की वजह से अडानी बने हैं और आज उनका साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह बिखर चुका है। पर अगर मैं आपसे कहूं कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट और जॉर्ज सोरोस का यह बयान आपस में जुड़ा हुआ, तो दरअसल जॉर्ज सोरोस की सोसाइटी, ओपन सोसाइटी फाउंडेशन, हिंडनबर्ग को डायरेक्टली फंड करती है, और यह बात उन्होंने अपनी वेबसाइट पर भी लिख रखी है। द संडे गार्डियन लाइव अगर वेबसाइट की माने तो भारत के किसी ऑपोजिशन के लीडर ने लंदन में बैठकर हिंडनबर्ग के साथ में ये रिपोर्ट तैयार करी है, और उसके अंदर भारतीय बिजनेस में से किसी टेलीकॉम इंडस्ट्री के बिजनेसमैन के होने की आशंका जताई जा रही है। अब एक कोइंसिडेंस यहां पर देखो, ऑपोजिशन की पार्टी, भारत के अंदर किस ऑपोजिशन की पार्टी ने अडानी के पुतले जलाए? किस पार्टी ने अडानी के खिलाफ बोलना शुरू किया? अब ये पता नहीं हर बार ये हाथ बीच में कैसे आ जाता है। दरअसल अब बात करते हैं ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के भारत के अंदर लिंक। मनमोहन सिंह की बेटी जॉर्ज सोरोस के ओपन सोसाइटी फाउंडेशन में ह्यूमन एक्टिविस्ट की लॉयर है। सलील शेट्टी, जो कि ओपन सोसाइटी फाउंडेशन की ग्लोबल वाइस प्रेसिडेंट है, वो जो है भारत जोड़ो यात्रा के अंदर भी दिखे थे। शशि थरूर ने जॉर्ज सोरोस को कई बार अपने ओल्ड फ्रेंड कहा है। हर्ष मंडेर, जो कि पहले मनमोहन सिंह की प्राइम मिनिस्टर एडवाइजरी के अंदर थे, वो जो है ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के अंदर भी एज एडवाइजर आजकल काम कर रहे हैं। ग्रेटा थनबर्ग की लीक्ड टूलकिट के अंदर भी ये कहा गया था कि अंबानी और अडानी को जितना हो सकता है इतना गरियाने की कोशिश करो। देखो भाई, मैं तो किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूं, मैं तो सिर्फ जॉर्ज सोरोस के साथ में लिंक बता रहा हूं, बाकी जिसको जो समझना है वो समझे। वैसे जो लोग जो है अडानी को चोर बोला करते थे, आजकल ईडी उनके घर पे बहुत ज्यादा जा रही है, उनके खुद के पैसे इतने निकल रहे हैं। बट इस 1 साल के अंदर देखते हैं कि अडानी एंटरप्राइजेस का हाल कैसा हुआ हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद। पहला रेवेन्यू उनका 30 बिलियन था, वही रेवेन्यू जो है $42 बिलियन पहुंच चुका है। पहले कर्जा $28 बिलियन था, वही कर्जा जो है वो $24 बिलियन के आसपास है। पहले एबिटा रेशो 7% था, वही रेशो जो है वो बढ़कर 10% हो चुका है। पहले डेब्ट टू इक्विटी रेशो 1.16% था, वही जो है 0.96% हो चुका है। सारे शेयर प्राइसेस जो है वापस से ग्रीन के अंदर जा रहे हैं। अगर हम लोग जो है शेयर प्राइस को छोड़ दें, बाकी सबके सब मैट्रिक्स जो है पॉजिटिव है। कोर्ट ने भी अभी तक की जितनी इन्वेस्टिगेशन है उसको देखकर तो ये बोला कि यार सब कुछ था चंगा सी, पर नहीं, अंबानी और अडानी तो फ्रॉड हैं। तुम लोगों के जितने भी लिंक्ड लोग हैं, जिन लोगों के साथ में तुम्हारे लिंक
बैंक है उनके घरों से जितने पैसे निकल रहे हैं ना, अगर उसको पूरा भारत भी गिनने बैठे तो पूरे भारत की थूक खत्म हो जाए। एंड आई मीन दैट लिटरली। ये पॉलिटिक्स वो पॉलिटिक्स माना न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहिए, पर तुम लोगों ने तो यार हद ही कर दी। अपने देश का इंफ्रास्ट्रक्चर जो आदमी ठीक कर रहा है तुम लोग उसी को करे आने लगे। देखो यार, तुम लोगों का जो भी ओपिनियन हो मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, पर हम लोगों के भारत का एट द एंड भला होना चाहिए। अब भारत का भला चाहे कोई बिजनेसमैन कर दे या कोई पॉलिटिकल आदमी, या तुम चाहे कर दो, पर तुम करते भी तो नहीं हो। सुबह उठते हो और जो है देश के बिजनेसमैनों को गाली देने से तुम्हारा दिन शुरू होता है। चलो यार, अब मैं चलता हूँ। पहले वीडियो के अंदर संदीप माहेश्वरी के फैन से गाली खाई थी, अभी जो है इस वीडियो के अंदर कांग्रेस के चमचों से गाली खानी पड़ेगी। खैर, इस पूरी की पूरी वीडियो की इन्वेस्टिगेशन में जो है एक पुराने वीडियो के अंदर कर चुका हूँ जिसको सिर्फ 70 व्यू आए हैं, तो तुम लोग जाकर उस वीडियो को देख सकते हो। किस मूड में वीडियो शुरू करी थी और किस मूड में खत्म करनी पड़ रही है।